लाखों की संख्या का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को छोड़कर वापस टीवी 10 भारत, सच की ताकत। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हर रणनीति और हर चाल उल्टी पड़ती नजर आ रही है। जी हां, जमीनी हकीकत अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जमीन खिसक रही है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की अंदरूनी कलह भी सामने आ रही है और बीजेपी से लोगों का मोह भी भंग होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि दावे बड़े बड़े हैं और दावे इतने बड़े हैं, लग ये रहा है कि जैसे बीजेपी के रणनीतिकार ये मान चुके हैं कि वो सत्ता में वापसी करने वाले हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अब प्रधानमंत्री की रैली में भी लोगों की भीड़ जुटाने के लिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चावल और हल्दी का लालच देना पड़ रहा है। जी हां, महोबा में जो चुनावी रैली हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, उस रैली में लोगों की भीड़ बुलाने के लिए लोगों को घर घर जाकर बीजेपी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने हल्दी और चावल देने का एक प्रलोभन दिया। हालांकि बावजूद इसके वहां कुर्सियां खाली रही। जी हां, हकीकत यही है कि बीजेपी की जमीन अब खिसक रही है उत्तर प्रदेश में और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के तमाम नेताओं के चेहरे पर पसीने आ गए हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके तमाम रणनीतिकार ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी की स्थिति बहुत हद तक बिगड़ चुकी है। ऐसे में 3 कृषि कानून जो वापस लिए गए, उसके पीछे भी यही मकसद बताया जा रहा है। कहा यही जा रहा है कि बीजेपी और आरएसएस के जो अंदरूनी सर्वे है उसमें बीजेपी बहुत पीछे नजर आने लगी थी। इसकी वजह से ये एक बड़ा कदम प्रधानमंत्री को खुद सामने आकर उठाना पड़ा। हालांकि उसके बाद जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई इस फैसले से नहीं हो पाई। यही लगातार स्थिति देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां हों या उनकी बैठकें हों या खुद प्रधानमंत्री का उत्तर प्रदेश में लगातार आना हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हर जिले में जाकर लोगों के साथ चुनावी संवाद करना हो, भीड़ नहीं जुट पा रही है। लोगों तक जिस तरह से बात पहुंचनी चाहिए, जिस तरह से बीजेपी ये दावा कर रही है कि उसने बहुत विकास किया, अगर किया होता तो शायद हल्दी और चावल देने का प्रलोभन बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं को नहीं देना पड़ता। और ये प्रलोभन देना इस बात को बता रहा है कि बीजेपी के तमाम नेता ये मान चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में अब उनकी दाल नहीं गलने वाली है। उत्तर प्रदेश की जमीन अब खिसक चुकी है। जी हां, इस दावे को और पक्का और मजबूत कर रहा है एबीपी न्यूज का सर्वे, जिस सर्वे में बात लगातार इस बात को लेकर जो सवाल पूछे गए एबीपी न्यूज के उस सर्वे में, उसमें यह भी पूछा गया कि आप बीजेपी की इस सरकार से नाराज हैं, क्या आप इस सरकार को बदलना चाहते हैं? तो उसके लेकर भी जो लोगों की राय सामने आई है वो मैं पढ़ के आपको बताऊंगा। आंकड़ों के जरिए जो राय सामने आई है वो भी बीजेपी के तमाम नेताओं के जो माथे हैं उस पर बल ला देगी। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अब खतरे की घंटी बज गई है। जो पहला सवाल था इस सर्वे में, ये पूछा गया क्या आप नाराज हैं, बदलाव चाहते हैं? जो लोग नाराज हैं और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री अब नहीं देखना चाहते हैं, उनकी तादाद बताते हैं 46% तक पहुंच गई है। एबीपी न्यूज का ये सर्वे है। इस सर्वे में 46% ऐसे लोग हैं जो बीजेपी की सरकार को बदलना चाहते हैं और योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं, उनकी सरकार वापस नहीं चाहते। ऐसे लोग जो बीजेपी की सरकार से नाराज है, मुख्यमंत्री से नाराज है, लेकिन वो बदलाव नहीं चाहते हैं, वो सरकार बीजेपी की ही चाहते हैं, हालांकि कामकाज से वो खुश नहीं है, उनकी तादाद है 29%। और वो लोग जो नाराज नहीं है और बदलाव भी नहीं चाहते, यानी कि बीजेपी के जो समर्थक है वो कितने हैं? वो है महज 25%। जी हां, उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी का समर्थन घटकर महज 25% रह गया है। इस सर्वे और इसके आंकड़े तो यही बता रहे हैं। और जो विरोध में लोग हैं, जो सरकार को बदलना चाहते हैं, जो सरकार की कार्यशैली से नाराज है, उनका फीसद 46% से भी ज्यादा है। और ऐसे लोग जो सरकार को बदलना तो नहीं चाहते लेकिन कामकाज से नाराज हैं, वो हैं 29%। यानी कि
बीजेपी के समर्थक लोग जो मतदाता हैं वो महज अब उत्तर प्रदेश में 25% रह गए हैं। एबीपी न्यूज का सर्वे साफ तौर पे बता रहा है कि उत्तर प्रदेश से अब बीजेपी का सफाया होने जा रहा है और ये सरकार अब मतदान के बाद अगर इन आंकड़ों को हम सही माने तो वापस नहीं आने जा रही है और यही मुश्किल अब बीजेपी के नेताओं के सामने है। इसलिए प्रधानमंत्री की रैली हो, गृह मंत्री की रैली हो या किसी और बड़े बीजेपी नेता की रैली, लोगों को उस रैली में बुलाने के लिए प्रलोभन दिए जा रहे हैं। बसों का इंतजाम करवाया जा रहा है, सरकारी बसों को लगाया जा रहा है। उन बसों से बुलाने के इंतजाम के बावजूद लोग नहीं पहुंच रहे हैं, उस प्रलोभन के बावजूद लोग नहीं पहुंच रहे हैं। और ये हालात अगर बीजेपी के लिए चुनाव से एन कुछ महीने पहले हैं तो ऐसे में आने वाले वक्त में मुश्किलें बीजेपी की और बढ़ने वाली हैं। ये साफ इशारा कर रहा है कि इस बार योगी आदित्यनाथ के लिए विधानसभा का सफर आसान नहीं होगा और प्रधानमंत्री की रैलियां क्या कुछ कमाल कर पाएंगी, क्या बीजेपी के वोट बैंक में बढ़ोतरी हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आंकड़े तो ये बता रहे हैं कि बीजेपी के समर्थक और बीजेपी का वोट बैंक अब उत्तर प्रदेश में इस सर्वे के मुताबिक महज 25% रह गया है और 46% से ज्यादा लोग इस सरकार को बदलना चाहते हैं। लिहाजा खतरे की घंटी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए।